नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। अगले 20 मिनट में आपको दिखाएंगे देश, दुनिया और हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस साल बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट से परीक्षा पे करेंगे चर्चा। वो बच्चों को परीक्षा से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स देंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का ये छठा संस्करण है जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से होगा। परीक्षा में 38 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 16 लाख से अधिक स्टेट बोर्ड से हैं। परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी आगामी बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। आयोजन के दौरान वो परीक्षा के तनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित छात्रों के प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने तंगहाल पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। रामदेव ने हरिद्वार में दावा किया कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। रामदेव ने कहा कि बलूचिस्तान, पीओके, पंजाब, सिंध अब एक अलग राष्ट्र बनने वाले हैं। पाकिस्तान एक छोटा सा देश रह जाएगा और जल्द ही पीओके का भी भारत में विलय होगा। रामदेव ने कहा कि आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। एक अखंड भारत का सपना भी जल्द साकार होगा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले जामिया में विरोध के चलते पुलिस हिरासत में लिए गए छात्रों को अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के साथ मिला है। जेएनयू के छात्रों ने देर रात हिरासत में लिए गए जामिया के छात्रों के समर्थन में पुलिस स्टेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा उन्होंने एबीपी और जेएनयू प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। गणतंत्र दिवस के मौके पर भी दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल हुआ। बवाल को देखते हुए सारी क्लास सस्पेंड कर दी गई। कहा जा रहा है विवाद के चलते ही कॉलेज प्रशासन ने यह फैसला किया। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल में हरियाणा की झांकी ने सबका मन मोह लिया। भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश के लिए जाने वाले हरियाणा की थीम भी इस बार इसी तर्ज पर तैयार की गई। हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ रथ पर दिखाया गया। साथ ही झांकी में सामने की ओर महाविष्णु को दिखाया गया। इस झांकी में महाकाव्य महाभारत से थीम दी गई। भगवद गीता से प्रेरणा लेते हुए राज्य की झांकी 4 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का एक विशाल मॉडल नजर आया। झांकी में भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन के सारथी के रूप में दिखाया गया। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल सिस्टम BMP-2 SRATH का इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल के 9 वज्र ट्रैक्ड मैकेनाइज्ड कॉलम में मोबाइल नेटवर्क सेंटर और आकाश ने सेना की ताकत दिखाई। पंजाब में अटारी बॉर्डर पर भी झंडा फहराया गया। भारतीय सेना के सैनिकों ने झंडा फहराया जबकि पृष्ठभूमि में राष्ट्रगान बजाया गया। हवा में लहराते तिरंगे को देखकर सभी का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। भारतीय सेना के सैनिकों ने राष्ट्रगान के दौरान ध्वज को सलामी दी। श्रीनगर के लाल चौक स्थित क्लॉक टावर पर 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया। यमुनानगर में गणतंत्र दिवस समारोह में सीएम मनोहर लाल ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि सरकार ने उन लोगों की बात सुनी है जो कि कुछ कह भी नहीं पाते थे। इसके लिए हमने 3C और 6S पर काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार 6C यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान और सुशासन पर काम किया है। सीएम ने कहा कि विकास के नाते भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 26 जनवरी एक राष्ट्रीय अनुष्ठान है और हमारा संविधान लोकतंत्र का पावन ग्रंथ है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड निकली है और अब इस पीएम मोदी के सपनों का भारत बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमें पोर्टल की सरकार कहा जाता है। खुशी है कि 100 से ज्यादा पोर्टल तैयार किए गए हैं। एक क्लिक से किसानों का पैसा खातों में पहुंच जाता है। यमुनानगर में इस बार दिल्ली की तर्ज पर बाइक सवारों ने गणतंत्र दिवस समारोह में अपने जलवे दिखाए। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मैदान में पहुंच गए और एक बाइकर से बाइक लेकर ग्राउंड में बाइक के कई चक्कर लगाए।
अंबाला में परेड की सलामी लेने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, शहीदों को नमन करते हुए अंबाला कैंट की वीर भूमि से ही स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी निकली थी। पलवल में गणतंत्र दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला कैंट के एसडी कॉलेज में किया ध्वजारोहण। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा है। हरियाणा के जवानों में देश के लिए अलग सा जुनून और जज्बा देखने को मिलता है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हरियाणा में लोगों की सहूलियतों को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। समारोह के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हरियाणा को किसान, जवान और सेना के लिए जाना जाता है और हरियाणा के सभी लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। कुरुक्षेत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। रोहतक में मंत्री कमलेश ढांढा ने 74वें गणतंत्र दिवस पर किया राजीव गांधी स्टेडियम में ध्वजारोहण और परेड की सलामी ली। हिसार के महावीर स्टेडियम में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने तिरंगा फहराया और युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बसंत पंचमी के मौके पर जमकर पतंगबाजी की। अनिल विज ने कहा, बसंत पंचमी पर पतंग उड़ाते आए हैं लेकिन अब बच्चे यूट्यूब और मोबाइल में लगे रहते हैं। करनाल में कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विधायक शमशेर गोगी के आवास पर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में काफी अच्छी रही है। उन्होंने कहा, अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव में चल रही है, जो 30 जनवरी को कश्मीर के लाल चौक पर जाकर खत्म होगी। शैलजा ने कहा, इसके बाद कांग्रेस का एक नया अभियान शुरू हो रहा है। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ता हर घर, हर व्यक्ति के पास जाएंगे और इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। फरीदाबाद में पठान मूवी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 37 स्थित क्राउन इंटीरियर मॉल के आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में जमकर तोड़फोड़ की। बजरंग दल कार्यकर्ता मॉल के मेन गेट से होते हुए चौथी मंजिल पर स्थित आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में तोड़फोड़ की। मल्टीप्लेक्स में चल रही पठान फिल्म का शो भी रुकवा दिया गया और वहां शो देख रहे लोगों को भगा दिया गया। इस पूरी घटना के दौरान फरीदाबाद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि इस घटना की सूचना के बाद आनंद फानंद में शहर के बाकी मल्टीप्लेक्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसानों की मांग पर हरियाणा सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है, जिसके लिए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के गन्ने के दाम बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। देवेंद्र बबली ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गन्ने के भाव में बढ़ोतरी कर किसानों की मांग को पूरा किया है। प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। साथ ही पंचायत मंत्री ने कहा कि किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री ने गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी सिफारिश पर दाम बढ़ाया गया है। गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर चल रहा धरना खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र में किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। गुरनाम चरूनी ने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। हालांकि वो इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी गन्ने की कीमतों पर चल रहा आंदोलन वापस लेने और किसानों को शुगर मिलें खोलने का निर्देश दिया है। इस दौरान चरूनी ने कहा कि अब 29 जनवरी को गोहाना रैली में गृह मंत्री अमित शाह का विरोध नहीं किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा कोई नया आदेश जारी करेगा तो उसका पालन किया जाएगा। गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर कैथल में भी शुगर मिलों से अपना धरना हटा लिया गया और शुगर मिलों की तालाबंदी समाप्त कर दी गई। वहीं किसानों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की जो रैली में गन्ने के दाम को लेकर फैसला किया जाएगा, उसका हम समर्थन करेंगे।
इंद्री के गांव रंदोली में एथेनॉल की लग रही फैक्ट्री के विरोध में 1 दर्जन गांव के किसान बयाना अनाज मंडी में इकट्ठे होकर फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वो किसी भी सूरत में यहां पर इस तरह की फैक्ट्री नहीं लगने देंगे। इस फैक्ट्री के लगने से यहां का पानी पीने लायक भी नहीं बचेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पटवारियों के वेतन रिवाइज का परिपत्र जारी करवा दिया है, जिसको लेकर यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कानूनगो पटवारी एसोसिएशन ने धन्यवाद और स्वागत किया। पाले से खराब हुई फसलों और किसान आंदोलन की लंबित मांगों को लेकर बाढ़ड़ा क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाली। कस्बे के ढिगावा रोड से एसडीएम कार्यालय तक दर्जनों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे। एसडीएम कार्यालय गेट पर पुलिसकर्मियों ने किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने और वहां जमकर नारेबाजी की। किसान संयुक्त मोर्चा की जींद नई अनाज मंडी में राकेश टिकैत की अध्यक्षता में महापंचायत हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि 8 फरवरी को दिल्ली में बैठक होगी और आगामी आंदोलन की घोषणा की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि समझौते के दौरान सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक सरकार ने उसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार धोखेबाज है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा यह सरकार जाति और धर्म और क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का काम करती है। सोनीपत में केएमपी एक्सप्रेसवे पर पिपली टोल प्लाजा को फ्री करने पहुंचे किसानों ने गिरफ्तारी दी। किसानों ने कहा वो 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वाले किसानों को गिरफ्तार किया गया। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार मुआवजा नहीं बढ़ाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा और 27 जनवरी को सोनीपत के मिनी सचिवालय पर किसान भारी संख्या में पहुंचकर धरना प्रदर्शन करेंगे। नूंह जिले के फिरोजपुर झरका में गणतंत्र दिवस के दिन शहीद स्मारक स्थल पर ड्राइवर संघ ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कई राज्यों के ड्राइवरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ड्राइवर दिवस की स्थापना दिवस की मांग को धरना स्थल पर जोर शोर से उठाया गया। सड़कों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर वर्ग के साथ बदतमीजी से प्रशासन का पेश आना और ड्राइवरों का शोषण करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई के प्रावधान बनाए जाने की मांग की है। ड्राइवर कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष सरताज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, जो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढोने का काम करता है। करनाल में मेरठ रोड स्थित ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में हथियारों के बल पर डकैती करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों से फैक्ट्री से लूटा गया सामान बरामद किया गया। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात हुआ, जिसके बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत बिछ गई। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की बोगी पलटने से दो दिन बाद 10वीं कक्षा के छात्र का शव ट्रेन दुर्घटना स्थल के पास मिला। मृतक अपने 2 अन्य फेसबुक दोस्तों के साथ मौके पर गया था। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने छात्र के लापता होने की सूचना सेक्टर 5 थाना पुलिस को दी थी, लेकिन 18 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आई। महेंद्रगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गांव दुलोट अहिर में दबिश देकर एक युवक को अवैध हथियारों के साथ दबोचा। आरोपी युवक की पहचान नवीन पुत्र प्रेम कुमार मोहल्ला निमड़ी नीचे महेंद्रगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी जारी है, जबकि घाटी में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई है। हालांकि गुलमर्ग में तापमान 0 से नीचे बना रहा। कश्मीर के कई स्थानों विशेषकर दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी और बादल छाए रहने से घाटी के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई।
1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश होने वाला है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। बजट से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग शुरू होने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में पारंपरिक हलवा सेरेमनी मनाई गई। हर साल निभाई जाती है हलवा सेरेमनी की परंपरा। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत, किशन राव कराड़, पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गढ़वाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए 27 अप्रैल को खुलेंगे। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजमहल में बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित एक धार्मिक समारोह में पंचांग गणना के पश्चात विधि विधान से कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा कि बीबीसी की फिल्म को जिस प्रकार से रोका गया है ये सही नहीं है, ये चौथे स्तंभ के लिए सही नहीं है। उन सब से निकलकर निष्पक्षता के तरफ आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐलान करते हुए कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से राज्य के बेरोजगार युवाओं को भत्ता दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के समक्ष सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित एचपीवी वैक्सीन सर्वावैक प्रस्तुत की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है। ये वैक्सीन अगर महिलाओं के लिए उपलब्ध हो जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति मिल सकती है। कोरोना की इस लड़ाई में भारत में विकसित की गई पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च हो गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया। इस वैक्सीन का नाम इनकोवैक रखा गया है। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा झल्ला ने भोपाल में आयोजित इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान इसकी जानकारी दी। यूक्रेन और रूस के बीच फिर से तनाव बढ़ गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की मिसाइलों को मार गिराया। कीव प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि 15 मिसाइलें मार गिराई गई हैं। खेल जगत के 3 दिग्गजों को मिला पद्मश्री सम्मान। पूर्व क्रिकेटर गुरचरण का नाम भी इस लिस्ट में शामिल। इससे पहले उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी को शुरू होगा टेस्ट सीरीज। सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैट रेनशॉ को भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन का सता रहा खौफ। कहा उनका सामना करना होगा मुश्किल। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम में मचा बवाल। कप्तान पैट कमिंस ने लगाया बोर्ड को करोड़ों रुपए का चूना। फरवरी मार्च महीने के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने हैं मैच। आईसीसी मेंस T20 के प्लेयर ऑफ ईयर बने सूर्य कुमार यादव। ये अवार्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज। सचिन तेंदुलकर का खिलाड़ियों के नाम संदेश। कहा सफलता के साथ असफलता का भी जश्न मनाना जरूरी। खेल कभी हार न मानने वाली भावना सिखाता है। फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। रिलीज के पहले दिन तोड़े कई फिल्मों के रिकॉर्ड। नेशनल चेंस थिएटर में शाम तक 25 करोड़ से ज्यादा तक की कमाई। ट्विटर पर वापसी के बाद कंगना रनौत ने शेयर की ब्लैक आउटफिट में तस्वीरें। कॉन्फिडेंट लुक में लगी बेहद खूबसूरत। शहनाज गिल के फैंस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से कर रही बॉलीवुड में डेब्यू। फिल्म का टीजर देखकर फैंस शहनाज के लुक की कर रहे तारीफ। वरुण धवन की वेडिंग एनिवर्सरी में लगा सितारों का जमावड़ा। करण जौहर से लेकर जानवी कपूर तक आई नजर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। वेकेशन के लिए रवाना हुए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा मुंबई एयरपोर्ट पर स्टाइलिश लुक में आए नजर। कपल ने मुस्कुराते हुए पैपराजी को दिए जमकर पोज। शिल्पा शेट्टी ने पूरी की अपनी अपकमिंग सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फैंस को दी जानकारी। गणतंत्र दिवस के मौके पर रवीना टंडन को मिला बड़ा तोहफा। एक्ट्रेस को पद्मश्री अवार्ड से किया गया सम्मानित। एक्ट्रेस ने इस अवार्ड को अपने पिता को किया समर्पित। नसीरुद्दीन शाह का बॉलीवुड फिल्मों पर भड़का गुस्सा। हिंदी फिल्मों पर कसा तंज। कहा फिल्मों में उर्दू भाषा का उपयोग बदल गया और अब बेहुदा अल्फाज का होता है इस्तेमाल।
फीस को लेकर खत्म हुई कृष्णा और कपिल की अनबन। कपिल शर्मा शो में एक बार फिर वापसी करेंगे कृष्णा अभिषेक। 26 जनवरी के मौके पर वायरल हुआ ऐश्वर्या अभिषेक की बेटी आराध्या बच्चन का वीडियो। देशभक्ति गीत पर परफॉर्म करती आई नजर।